हेलो बेटा, साउंड आ रही है ना सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ एंड यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश अ लॉट। Where are you, sir? I am in my studio. ला ला ला। डन है अब, ठीक है ना? यप, हियर एम आई। चलिए, आज हम बातचीत करने वाले हैं अबाउट अवर नेक्स्ट मॉड्यूल एंड then we will talk about the remaining models. Dear, अपना start कर रहे हैं आज fourth module. We have talked about 3 modules, module 1 and 2 and 3. Let's start from fourth module then. देखो डियर, फोर्थ और फिफ्थ मॉड्यूल, fourth or fifth, we have done 4 modules. Yes dear, it's raining a lot nowadays. Actually everywhere it's raining a lot. Fourth, so look, इसमें क्या है मैं आपको हिंट देता हूं, आप जो रिलेटेड है वो आप खुद पढ़ेंगे। जैसे क्लॉथिंग से रिलेटेड, ठीक है, क्लॉथिंग से रिलेटेड यू गाइज वेरी गुड विल रीड ऑल द सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट बिकॉज ये हम आराम से कर चुके हैं सेंटेंसेस। इसमें थोड़े से सेंटेंसेस बड़े हो जाएंगे आपके, देख लो। देन रिलेटेड टू फूड, अगेन द सेम। देखो रिलेटेड टू फूड में आप देखेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन लंच, वी विल गो आउट फॉर डिनर। कितने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस हैं जो पहले भी आपने किए हैं वो भी हैं और आगे भी जो रिलेट करते हैं, ठीक है ना, आगे भी जो रिलेट करते हैं। सो दिस इज द रीजन कि आपको थोड़ा सा चीजों को ज्यादा लॉजिकल पढ़ते हुए चलना है, ठीक है डियर। चलो, जैसे द सूप इज टेस्टी, हॉट सूप गिव्स ए रिलीफ इन विंटर्स, ठीक है, बोलता है ना यार ठंड से बचना है तो हॉट सूप पी लो, ठीक है। नेक्स्ट वन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एवरी पर्सन हैज हिज ऑन टेस्ट, मतलब हर आदमी का अपना स्वाद है। किसी को, जैसे मैंने बोल दिया, वुड यू लाइक टू हैव स्ट्रॉन्ग कॉफी और लाइट कॉफी, स्ट्रॉन्ग और लाइट, बिकॉज एवरीवन या एवरी पर्सन हैज हिज ऑन टेस्ट, हर इंसान का अपना टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई लाइक स्पाइसी फूड, तुझे तीखा खाना पसंद है, मुझे तीखा खाना पसंद है। दिशा लाइक स्वीट्स अ लॉट, उसे मिठाइयां बहुत पसंद है। अब ये देखो, आपको ना ऐसे ढूंढते ढूंढते आपको नई चीजें पता चल जाती हैं डियर। किसी चीज की
लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मिठाइयां, डेजर्ट, जो भी हो। आई एम फॉन्ड ऑफ डेजर्ट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग इट, किसी चीज को करने की आदत है। सो फॉन्ड ऑफ के बाद ये लगाओगे। बट रिमेंबर व्हेन वी यूज फॉन्ड ऑफ, when we use fond of, always use first form plus ing after it, क्योंकि नाउन की तरह काम करेगा ना प्रेपोजिशन के बाद। याद होगा ना आपको, इंटरेस्टेड इन, फॉन्ड ऑफ, यूज्ड टू, याद आया? तो भाई आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग इट, आई एम फॉन्ड ऑफ, जो भी बोलना है आप आज के उसके बोल सकते हैं। तनु कैन नॉट ईट स्पाइसी फूड, मतलब शी इज नॉट यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड, आप ऐसे बोल सकते हैं। आई लव कुकिंग, अमित लाइक्स साउथ इंडियन फूड एंड मी टू, बेटा साउथ इंडियन बड़ा अच्छा खाना होता है। वट वुड यू लाइक टू हैव इन लंच, लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? वी विल गो आउट फॉर डिनर, आज हम डिनर बाहर करेंगे, बोलते हैं ना वी विल गो आउट फॉर डिनर, आज हम डिनर पर बाहर जाएंगे। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, रिमेंबर दैट थिंग, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। और याद रखिएगा ब्रेकफास्ट भले ही हैवी कर सकते हैं, ठीक है, बट डिनर उतना ही लाइट रखिए, हमेशा याद रखिए डिनर उतना ही लाइट रखिए, ब्रेकफास्ट आप कैसा भी कर सकते हैं। माई बेबी डज नॉट लाइक मिल्क, उसको मिल्क पसंद नहीं है। ही इज अ कॉफी एडिक्ट, देखो बेटा जिसको कॉफी पसंद होती है ऐसे बोलते हैं, ही इज अ कॉफी एडिक्ट, आई एम अ टी एडिक्ट, आई एम अ कॉफी एडिक्ट, एडिक्शन होना। सो आप ये बोलते हैं ना आई एम यूज टू टेकिंग टी, आई एम यूज टू टेकिंग टी के जगह आप बोल सकते हैं आई एम अ टी एडिक्ट। You will get something. Whenever you try to read a lot of sentences, you will get something new. Definitely, you will get something new. आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जिसको आप पकड़ सकते हैं, आप और उसके सेंटेंसेस को रियल लाइफ में डाल सकते हैं। एक और आज आपको ना एक प्यारी सी चीज बताता हूं डियर, प्यारी सी चीज बताता हूं। The thing is, when you read some sentences, try to use that sentences इन योर कॉन्वर्सेशन, चाहे वो रिलेट हो या ना हो, कोशिश करो। अगर आप उसको रिपीट करोगे नहीं ना अपने कॉन्वर्सेशन में, वो पुराना हो जाएगा, सड़ जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। इसलिए मॉड्यूल्स बार बार रिवाइज भी करते रहना है एंड यू हैव टू यूज दो सेंटेंसेस इन योर कॉन्वर्सेशंस। अदरवाइज इफ दे आर गोइंग टू गेट ओल्ड, यू कांट मेमोराइज देम वाइल स्पीकिंग, आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे बोलती दफा, याद रखिए। आई प्रेफर टी मोर देन नहीं बेटा, आई प्रेफर टी टू कॉफी, कभी भी प्रेफर के साथ मोर देन वगैरह कुछ नहीं लगाते। आई प्रेफर टी टू कॉफी, ऑलवेज यूज टू विद प्रेफर। नेक्स्ट वन, एक्सेस ऑफ टी कॉजेज एसिडिटी, एसिडिटी बना देती है बेटा एक्सेस, आप अगर टी पियेंगे तो एसिडिटी बना देती है। नेक्स्ट वन, डोंट ईट टू मच, ज्यादा मत खाओ, ठीक है। ओवर ईटिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सैलेड इज गुड फॉर हेल्थ। योर कुकिंग स्किल्स आर वेरी गुड, आपकी कुकिंग स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, आपकी कुकिंग स्किल्स बड़ी अच्छी हैं। चलो, आई नीड मोर बटर, मुझे और जो है बटर चाहिए। आई हैव ब्रेड इन ब्रेकफास्ट, द बॉक्स इज, ठीक है, सील्स इन एम्प्टी। रैप द फूड प्रॉपरली, रैप मतलब ढक देना या रैपिंग कर देना। पैक माई लंच, डोंट मिस योर मील्स, फॉलो रेगुलर डाइट, गिव मी अ कप ऑफ कॉफी, द टी इज कोल्ड, डू यू वॉन्ट सम टॉफीज, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब ये एजुकेशन से रिलेटेड बिल्कुल आसान है, कोई जरूरत नहीं मेरी आपको, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल आसान सेंटेंसेस है, मेरी आपको इसमें कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं आपको कराऊंगा अभी एडवांस चीजें जो मॉड्यूल्स में करानी है, बट मैं मॉड्यूल्स आगे क्यों करा रहा हूं, ताकि मैं आपको होमवर्क दे पाऊं, आप पढ़ लो, ठीक है। ये चीजें भी बिल्कुल आसान है, मेरी आपको इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ आई टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट, देखो बेटा सीता इज प्लेइंग, खेल रही है, रवि इज लिसनिंग टू म्यूजिक, ये छोटी छोटी बातें याद रखा करो, जब आप पढ़ो ना छोटी छोटी बातें याद रखो। हम क्या बोलते हैं, ही इज लिसनिंग म्यूजिक, ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम यूज टू लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम यूज टू लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू म्यूजिक, तो टू लगाना ना भूले। वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी, आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं, तो क्या बोलोगे, आई एम गेटिंग बोर्ड।
वेरी गुड. नेक्स्ट, लेट अस डू सम फन. लेट्स डू सम फन, या अभी भी वैसे बोल सकते हैं लेट्स डू समथिंग फनी. लेट्स डू समथिंग फनी. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, वी विल गो फॉर अ मूवी ऑन सैटरडे. बेटा हम कभी भी डे के साथ ऑन लगाना इन कभी नहीं आता. और एक ना बच्चा मेरे से बहुत बार ये पूछता है, सर क्या स्पीकिंग के दौरान प्रेपोजिशन मैटर करती है? क्या स्पीकिंग के दौरान प्रेपोजिशन मैटर करती है? बेटा नहीं. Preposition is a very technical topic that is required in case of grammar. That means for competitive exams. If we talk about our spoken, then we hardly use 10 to 15 prepositions in our conversation. We hardly use. So याद रखिए, आपको उसमें वहां जाने की जरूरत या preposition पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको क्या सीखने के लिए, स्पोकन सीखने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है. क्यों? बट रिमेंबर वन थिंग, अपने कान, अपनी आंखें और अपना दिमाग अपने साथ रखें. दैट मीन्स कहीं भी कोई भी सेंटेंस देखें, कहीं भी कोई भी सेंटेंस देखें, कहीं भी कोई भी सेंटेंस देखें तो उसमें देखें क्या क्या यूज हो रहा है, उसमें देखें क्या क्या यूज हो रहा है, कहां क्या लगा रहा है वो. तो उसमें यह सोचने की जरूरत नहीं, अरे इन नहीं आएगा, डे से पहले होना है. नहीं, आपको नहीं सोचना, ये आपको बस पढ़ते जाना है ताकि आप ऑटोमेटिकली याद रखें. वी विल गो ऑन मंडे. इन मंडे तो नहीं बोलते, ठीक है, ये याद रखिए. वी विल गो देयर ऑन मंडे. तो आपको ये देखना है कि किसके बाद कौन सी प्रेपोजिशन आई. तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल से ही आपको सीखना है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं. सो हमने बोला डियर, वी आर गोइंग फॉर, वी विल गो फॉर अ मूवी ऑन सैटरडे. The movie wasn't worth watching. मूवी, अब देखो ये स्टेटमेंट आपके लिए राफ्ट में बहुत काम आएगी. The movie was not worth watching, मतलब देखने लायक नहीं थी. Worth watching, ठीक है. This work is not worth doing, ये काम करने के लायक नहीं है. This work isn't या this work is not worth doing, ये काम करने के लायक नहीं. द मूवी वॉज नॉट वर्थ वॉचिंग या वॉजंट वर्थ वॉचिंग. नेक्स्ट वन, प्लान अ पार्टी ऑन संडे. संडे को प्लान बनाओ. हिज बर्थडे पार्टी वॉज ग्रेट. आई एम वॉचिंग टीवी. वेयर इज माई रेडियो? टर्न ऑन द म्यूजिक, टर्न ऑफ द म्यूजिक, बंद करना, चालू करना. लेट्स डांस. नेक्स्ट, दिस इज अ डांस पार्टी. इसको डांस भी बोल देते हैं, डांस. आप मत बोलना, अमेरिकन इसको डांस बोलते हैं. लेट्स डांस. दिस इज अ डांस पार्टी. आप डांस ही बोलो, इंडियन टच रखो. नेक्स्ट वन, वी शुड गो ऑन अ पिकनिक. देखो बेटा, वी शुड गो फॉर अ पिकनिक भी हो सकता है, ऑन अ पिकनिक भी हो सकता है, याद रखिएगा. आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग. मूवी वॉज गुड. द गेम इज बोरिंग. लेट्स प्ले अनदर गेम. कोई दूसरा गेम खेलते हैं. दिस गेम इज बोरिंग. लेट्स प्ले अनदर गेम. आप ऐसे दोनों सेंटेंस जोड़ के बोल सकते हैं. आई डोंट नो हाउ टू प्ले दिस गेम. मुझे नहीं पता इस गेम को कैसे खेला जाता है. याद रखिएगा हाउ टू, ये हमेशा ये यूज करें. आई नो टू ड्राइव अ कार. आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार. जब भी आप ये आप कहीं नोट करके लिखें या कुछ भी समझ लेना, जब आप नो वर्ब यूज करते हैं कुछ भी, तो किसी काम को कैसे करना है आप ये जानते हैं, तो हमेशा इसका यूज कीजिएगा, खाली इसका यूज मत कीजिएगा. और मैं फिर से बोलूंगा, आपको ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए. आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार. आई नो हाउ टू गो देयर. आई नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आई नो हाउ टू ओपन दिस डोर. I know how to. I do not know how to go there. I do not know how to use it. I do not know how to open this door. I do not know how to open this safe. So no के साथ आप ये लगाते हैं. जब आप किसी चीज को जानते हैं, आप किसी चीज को नहीं जानते, आप उसको करने के तरीके को जानते हैं. क्योंकि डियर आप किसी एक्शन को नहीं जानते, आप किसी वर्ब को नहीं जान सकते, आप उस वर्ब को कैसे करते हैं ये जान सकते हैं. इसलिए इसके साथ हाव आता है. थोड़ी हिंट दे रहा हूं मैं आपको. आप किसी काम को नहीं जानते, आप उस काम को कैसे किया जाता है आप ये जानते हैं. आई नो टू ड्राइव, मैं ड्राइव करने को जानता हूं. अरे तू किसी इंसान को जानता है. आई नो कौशल, तो मैं कौशल को जानता हूं. आई नो रमेश, तो मैं रमेश को जानता हूं. मैं रमेश को जानता हूं, तो मैं रमेश को जानता हूं. तो बॉस उसमें उन चीजों को आप सीखो.
मैं रमेश को जानता हूं तो रमेश को जानते हो, ठीक है। बट आप ये थोड़ा ना बोल दोगे मैं ड्राइव को जानता हूं, तो आई नो हाउ टू ड्राइव, मुझे पता है कैसे ड्राइव किया जाता है, ये जानता हूं। लेट मी रिफ्रेश योर कमेंट्स फर्स्ट। देयर वी गो, गॉट इट। तो ये याद रखिएगा, मैंने बोला यार वो तुम्हें बुरा भला बोल रहा है तो उनको कुछ क्यों नहीं कह रहा, यू शुड रिप्लाई टू हिम एंड यू सेड अरे आई नो हाउ टू मैनेज पीपल, आई नो हाउ टू मैनेज सच टाइप ऑफ पीपल, ठीक है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं, मुझे पता है, छोड़ो ना इसको, क्यों लोगों से बात कर, तो मुझे पता है कैसे लोगों को या कैसे उनको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट देखो, डू यू वॉन्ट टू प्ले विद बस, ठीक है, वी गो टू पार्क एट 4 PM डेली। नेक्स्ट देखो, वी विल कम टू प्ले एट 6 PM, इट्स योर टर्न टू बैट, चलो भाई आपकी बारी आ गई, इट्स योर टर्न टू स्पीक, इट्स योर टर्न, इतना भी बोल देते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, आई लव प्लेइंग चेस, रवि प्लेज ऑल द टाइम, वो होता है ना हमेशा ही करता रहता है। यू शुड प्रैक्टिस हाउ टू स्पीक इंग्लिश ऑल द टाइम, हमेशा ये करता रहता है, तो आप क्या लिखोगे, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। नेक्स्ट, अनिल डिडंट कम टू प्ले, आज नहीं आया वो, ही लेफ्ट द गेम इन बिटवीन, अरे बीच में मत छोड़, यू कांट गो इन बिटवीन, बेटा याद रखना बीच में ही, इन बिटवीन, किसी चीज के भी बीच में, ठीक है। चलो प्ले सम सॉन्ग्स, कुछ गाने बजा दो यार, ये अब नेचर से रिलेटेड है, ठीक है, ये सेंटेंसेस पढ़ना आप, इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है डियर, इसमें मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है, रिश्तों से रिलेटेड, जो जितने पिछले भी किए थे हमने, ये देखो इसमें ज्यादा सेंटेंसेस हैं। आपके ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, आप ये सेंटेंसेस देखो, देख रहे हो। और यहां पर डियर ये है मिसलेनियस, ये बहुत, ये लास्ट पार्ट है इसका, ये है मिसलेनियस, इसमें क्या है, मिक्स है। रोना मत, डोंट क्राई, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, आई एम सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, स्टैंड इन क्यू, कतार में खड़े हो जाए। नेक्स्ट, वेट फॉर योर टर्न, स्पीक लाउडली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट बी स्मार्ट, व्हेन विल वी मीट अगेन, वेयर इज योर, व्हाट्स योर नेम, हु एम आई, मैं कौन हूं। अब ऐसे कोई पूछ सकता है, हु एम आई, बिल्कुल पूछ सकता बेटा स्पोकन में। अब ग्रामर तो कहते हैं ऐसी कौन पूछेगा, हु एम आई विल टेल यू, कौन हूं मैं तेरे को बता दूंगा। मैं बोला अरे तेरा ये नाम है, मेरे को पता है, मेरे को पता है तू रमन है, अरे रमन नहीं बोल रहा है वो, ये नहीं है, उसके कहने का मतलब है बेटा, उसके कहने का मतलब क्या है, उसके कहने का मतलब है आई विल टेल यू, आई विल टेल यू हु आई एम, मैं बता दूंगा तुम्हें मैं कौन हूं। तो बीच में कहीं यूज होगा तो आई एम होगा, बट यहां ये क्वेश्चन मार्क है तो एम आई होगा, ठीक है, डन है, मैं बता दूंगा मैं कौन हूं, तो ये याद रखेगा। तो ये भी इजी टास्क है आपके लिए, आप इनको पढ़ेंगे। सो ये मॉड्यूल भी बिल्कुल आसान है, और ये आपके लिए मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं, इनको क्लासेस में भी मैं आपको गो थ्रू जरूर करवा देता हूं, ताकि कुछ भी आपको समझाने का हो तो मैं बता दूं, ठीक है। वेरी गुड, तो ये आसान सा मॉड्यूल है, इसको आप खत्म करेंगे, और बेसिकली हमारा ये जो मॉड्यूल था ये मॉड्यूल नंबर 4 है, और इनको टाइम टू टाइम बार बार पढ़ना भी है, ठीक है, इनको टाइम टू टाइम बार बार पढ़ना भी है, डन। चलिए, तो ये मॉड्यूल के अलावा अब जो बातचीत हम कर रहे थे डियर, उसी बातचीत पे थोड़ा सा वापसी आते हैं, उसी बातचीत पे थोड़ा सा वापसी आते हैं, और हम जो सीखने की कोशिश कर रहे थे, कल हम मस्ट सीखने की कोशिश कर रहे थे, कल हम मस्ट सीखने की कोशिश कर रहे थे। नाउ टेल मी गाइज, व्हाट वाज द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट आई टॉट यू यस्टरडे, बताएं कल का लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था जो मैंने पढ़ाया था आपको। Of course, I know we were doing must, but tell me about the last concept. Past compulsion. Got it. So when we want to represent past compulsion, we can't use must. We should use had to there. ठीक, चले। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं डियर, मस्ट का ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है।
देखो डियर, आज के बाद इसको याद रखना, ये इससे पहले ना ये लिख लो, मस्ट के बाद जब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ लगाते हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, तो आप उसे नॉर्मल यूज कर लेते हो, जो भी आप यूज करते हो। हाँ बेटा, मस्ट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट इज कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, दैट इज कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, लिख लीजिएगा एक साथ। वेरी गुड। ए मस्ट हैव डन, दैट इज परफेक्ट, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज परफेक्ट फॉर्मेट। चलो छुटकू मियां, आप तैयार हो जाएं, आप तैयार हो जाएं, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा एंड यू हैव टू चेंज, ठीक है, यू हैव टू चेंज दैट सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। वेरी गुड। नाउ द थिंग इज मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको वहां जाना है, यू मस्ट गो देयर, तो इसका मीनिंग तो आप जानते हैं, ठीक है, मैंने इसका एक एग्जांपल बनाया, यू मस्ट गो देयर ऑन टाइम, आपको वहां समय पर जाना है, यू मस्ट गो देयर ऑन टाइम, आपको वहां समय पर जाना है, यू मस्ट गो देयर ऑन टाइम। चलो सेकंड देखो, मस्ट बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, क्या देखो, वो जरूर कुछ गलत कर रहा है, मुझे शक है, देखते हो ना, कहता मुझे शक है वो जरूर कुछ गलत कर रहा है। सोचो, मुझे शक है वो जरूर कुछ गलत कर रहा है, इंग्लिश बनाइए, वो जरूर कुछ गलत कर रहा है, कर रहा है। He must be doing something wrong. He must be doing something. वो कुछ कर रहा है और कुछ गलत, he must be doing something wrong. ठीक है, he must be doing something wrong, वो जरूर कुछ गलत कर रहा है। So in case of perfect format, remember one thing guys, after must you will use be plus first form plus ing, he must be doing something wrong, ठीक है, डन ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने इस फॉर्मेट का मीनिंग भी जान लिया। लेट्स टॉक अबाउट मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। व्हेन वी नीड परफेक्ट फॉर्मेट, ऑफ कोर्स चुका है, चुके हैं, या कोई भी काम परफेक्ट सेंस में होगा। जैसे अच्छा एक बात बताओ, तुम चिंता में हो, यू आर वरिड, तुम चिंता में हो, हां, इसलिए मुझे लगता है जरूर तुमने कुछ गलत किया है, जरूर तुम कुछ गलत कर चुके हो, तो मैंने बोला यू आर वरिड, यू आर वरिड, हां तुम चिंता में हो, हां, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, हां, अब बनाओ यू आर वरिड, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, यू सीम वरिड, तुम चिंता में लगते हो, तुम चिंता में लग रहे हो, यू आर वरिड या यू सीम वरिड, ठीक है ना, तुम चिंता में लग रहे हो, यू आर वरिड या यू सीम वरिड। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, जरूर, इसलिए मुझे लगता है जरूर तुमने कुछ गलत किया है, तो यू सीम वरिड, बेटा बार बार बोलो, बोलो, यू सीम वरिड, सो आई थिंक यू मस्ट हैव डन, so I think you must have done something wrong. You must have done something wrong. You must have done something wrong. जरूर तुमने कुछ गलत किया। This is the case. This is the case. ठीक है, चलो अब परफेक्ट सेंस भी आ गई। सो बेटा मस्ट के लिए, मस्ट के रिगार्डिंग आपने हर सेंस को समझा, हर सेंस को परख लिया।
ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में रखिए। तो मस्ट से रिलेटेड जो मस्ट स्पोकन में रिलेट किया जा सकता है वो सारा इनफ है आपके लिए, इससे ज्यादा मस्ट को आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक अलग मॉडल सिखाता हूं डियर, याद रखिए, हैव टू, हैज टू और हैड टू। देखो इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, अगर मैं देखता हूं हैव टू और हैज टू, तो आप अपने दिमाग में ना एक बात रखिए, जब हैज टू और हैव टू आपके पास आते हैं तो ये प्रेजेंट कंपल्शन होता है, प्रेजेंट कंपल्शन होता है। हाँ, बट इसमें याद रखना फोर्स भी होती। चलो इसको स्पोकन से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला हैव टू और हैज टू, प्रेजेंट कंपल्शन प्लस फोर्स। हैड टू क्या होता है? पास्ट कंपल्शन। ठीक है, और इन्हीं की जगह आप मस्ट जब यूज करते हैं ना, हाँ, तो थोड़ा लाइट हो जाता है, थोड़ा लाइट हो जाता है, ठीक है। वो आपकी इच्छा भी दिखा सकता है, मुझे आज ये करना है, आई मस्ट डू इट टुडे। तो अब देखो एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपसे एक बात बोले, अब आपको डिफरेंस देखना डियर, आई मस्ट डू इट टुडे, अरे यार ये मुझे आज करना है, आई मस्ट डू इट टुडे, तो है डियर, आपको ये करना तो है, हाँ, बट आपकी भी इच्छा हो सकती है इसमें। कैसे? आई मस्ट डू इट टुडे, मैं इसे आज करूंगा, आई मस्ट डू इट टुडे, मुझे आज ये करना है भाई, तो आज कर लूंगा, टालना नहीं चाह रहे आप, ठीक है। और बेटा आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट टुडे, आज मुझे ये करना है। बेटा तू टाल के तो दिखा, कुटेगा या कंपनी से निकाल दिया जाएगा। आपके पास मजबूरी है, you really do not want to do that work, but you have no choice, you have got no alternative, you have to yaar, I have to invite him, I have to invite him, I have to invite him, अरे यार मुझे उसे इनवाइट करना पड़ेगा यार। आपने क्या बोला? आई हैव टू इनवाइट हिम, अरे यार उसको इनवाइट करना पड़ेगा यार, मतलब आई डू नॉट वांट टू इनवाइट हिम बट आई हैव गॉट नो ऑल्टरनेटिव, आई हैव टू डू दैट वर्क। ये तो मस्ट थोड़ा लाइट है, हैज टू हैव टू आप तब यूज करेंगे अब एग्जाम में, मतलब एग्जाम बोल रहा हूं, अपनी कॉन्वर्सेशन में तब आपको ये बोले, ठीक है, जब किसी काम को करने का आपको इच्छा ना हो और आपको करना पड़े। आई हैव टू ईट इट, ठीक है, आई हैव टू फॉलो माई डाइट, आई हैव टू फॉलो माई डाइट चार्ट, जो भी आप बोले, आई हैव टू इनवाइट हिम। बट ये जब हैव टू स्पीकिंग में आ जाए ना, आई हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब आप बर्बाद हैं, लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। I have to learn how to speak English. I have to learn how to speak English. पता है क्यों? क्योंकि बेटा ये आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको चीज बर्डन है। बेटा जो बर्डन मानेगा ना इंग्लिश बोलने को, उसको इंग्लिश नहीं आएगी। जिसका मजा आएगा ना, यार हाँ आज मैंने ये सेंटेंस बोलना सीखा, आज मैंने ये भी सीख लिया, उसी को इंग्लिश आएगी। I have to learn how to speak English. I have to learn. और आपको पता है पास्ट में आप मस्ट बोल ही नहीं पाते, पास्ट कंपल्शन के लिए तो पता है ना आपको मस्ट आ ही नहीं सकता, प्रेजेंट में तो खैर दोनों आ जाएंगे। आई मस्ट डू इट टुडे, आई हैव टू डू इट टुडे, दोनों सही है, बट अगर यस्टरडे आ जाएगा तो हैड टू आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो याद रखना बेटा ये सेंटेंस, आई हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा आई हैव टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश नहीं, क्या सीखने हो, कैसे बोले, हाउ टू स्पीक। सो आप कई बार बच्चा बोलता है सर आई वॉन्ट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, ना 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 ना, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। I want to be a good speaker, or if you want to be a good speaker, then you cannot use this statement for you. You should say, I really want to speak English. मुझे अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाना है, अपने रवैये में लाना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सुधार लाना है, मुझे अपना फ्यूचर चमकाना है।
ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। सो हैव टू, हैज टू, व्हेन यू हैव टू डू समथिंग दैट मीन्स यू डू नॉट वांट टू डू। ये अब ध्यान से सुनना, एक वादा खुद से। अब दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू पुश योर सेल्फ, डू समथिंग। आई हैव टू बी अ गुड स्पीकर, I have to be a good speaker. मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है। I have to be a good speaker. एक वादा खुद से। बेटा ये ग्रामर का इसमें कोई नाता नहीं, ग्रामेटिकल ये टर्म नहीं है, ये टर्म है स्पोकन से रिलेटेड। I have to be a good speaker. मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है, ये चीज। दूसरा देखो, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं ना, वो वेट उठाने से पहले खुद को मोटिवेट करते हैं। आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, कम ऑन, आई हैव टू डू इट, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और करते हैं। सो दिस इज द टर्म जिसमें आप हैव टू को यूज कर सकते हैं। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। आई हैव टू पुश माई सेल्फ, मुझे आपको आगे पुश करना है। आई हैव टू फॉलो माई डाइट, मुझे अपनी डाइट फॉलो करनी है। आई हैव टू बी फिट, मुझे फिट होना है। सो एक वादा खुद से। खुद से का मतलब यह है कि आप दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं, यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट। ये चीज बोलते हैं जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं, तो आप हैव टू बोलते हैं, हैव टू बोलते हैं। Don't think what the people are saying. Listen to yourself. You have to be the best. इस तरीके से आप इनको बोलते हैं, है ना बेटा। ये चीज याद रखिए। तो जब आप ये एक्सप्रेशंस आप लाते हैं ना, ये एक्सप्रेशंस, जैसे सुबह उठे आप, एक तो बोले यार आई हैव टू वेक अप, ये तो मजबूरी हो सकती है, और एक आप बोले आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, तो ये सेंस में भी बोल दिया जाता है, ये इन सेंस में भी बोल दिया जाता है। ठीक है, so nice of you. So just like that, you can use it. I have to do my work. I don't want to go there. I have to do my work. तो इस सेंस में भी आ जाता है, इस सेंस में भी आ जाता है ना। तो ये जो मोटिवेशनल टॉक है, बेसिकली आप इसे बोल सकते हैं मोटिवेशनल टॉक। मोटिवेशनल टॉक, मोटिवेट योरसेल्फ। ठीक है, सो ये मोटिवेशनल टॉक है, आप इसको ये भी करो। देखो स्पोकन का एक सेम है। अब आपकी पीठ पे कोई थप्पड़ मार दे, तो उस थप्पड़ के दो काम हो सकते हैं। दो काम क्या? एक तो वो पनिशमेंट हो सकती है, हाँ, या वो आपको क्या कर रहे हैं, गुस्सा, एंगर दिलाने का मतलब वहां पे क्या है, आप में क्या लाना, जोश लाना, कम ऑन, और आपने उसमें मारा थप्पड़। तो उसको अब यार थप्पड़ क्यों मारा, आप ऐसे थोड़ा ना देखोगे, समझ गए आप। सो ये फर्क है मेरे दोस्त, यही तो फर्क है। इसलिए भाषा में सारी चीजें पलट जाती हैं।
तो हैव टू का ये चीजों का भी आपने बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को अगर आप सुना होगा आपने, इन इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश ओनली, तो आपने वहां इन चीजों को देखा होगा। यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट, ठीक है ना। चलो शुटकू आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो आपने कई दफे ये चीज सुनी हो। तो ये हैव टू, हैज टू, हैड टू थोड़ा सा आपकी बात करता है, मस्ट बात करता है। इन चीजों के बारे में आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। डन। चलिए अब नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं जो रिलेट करता है इंग्लिश से, जो रिलेट करता है डियर इंग्लिश से। अब उसकी बात करते हैं। अब वो मॉडल जो मैं आपको करा रहा हूं, अब तक अगर हम बात करें तो डियर हमने कौन कौन से मॉडल्स कर लिए, एक बार बताएंगे आप मुझे। हमें कौन कौन से कर लिए? आपने यूज टू, डेयर, नीड कर लिया, आपने विल, शेल कर लिया, आपने शुड कर लिया, आपने मस्ट कर लिया, आपने हैज टू, हैव टू वगैरह ये कर लिए, ठीक है ना, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कर लिया आपने। अब अगला मैं आज आपको सिखा रहा हूं डियर, अगला एक साथ सिखा रहा हूं क्योंकि एक साथ सीखने की जरूरत है। कैन, कुड, और एक साथ ही बताऊंगा कैन, कुड, और बाकी मॉडल्स का भी एक साथ जिक्र करूंगा मैं यहां। कैन, कुड, ठीक है, हां। मे, माइट, नहीं पहले कैन, कुड कर लेते हैं, चलो फिर मैं एक साथ इनका थोड़ा सा जिक्र करने की आपसे कोशिश करूं। अब ग्रामेटिकल टर्म्स जस्ट इग्नोर दैट। स्पोकन से रिलेटेड क्या है देखो बेटा, कॉन्सेप्ट देखना। आपके पास जो कैन है, हां, या ऐसे देखो उसको, रिक्वेस्ट, कोई भी क्वेश्चन पूछना, आस्क समथिंग, कुछ पूछना, क्वेश्चन लिख लो, आस्क समथिंग लिख लो, हाँ, परमिशन, किसी से परमिशन ले रहे हो, किसी से कुछ पूछ रहे हो, मतलब किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी, हाँ, हमेशा कैन और कुड दोनों ही यूज हो सकते हैं, दोनों ही यूज हो सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था ये डायरेक्ट वे होता है और ये पोलाइट वे होता है, वेरी पोलाइट वे, बहुत ही प्यार तरीके से पूछना। दूसरा बेटा ये फॉर्मल यूज होता है, अभी बताऊंगा भाषा में फॉर्मल और इनफॉर्मल यूज क्या होते हैं। ये इनफॉर्मल यूज होता है, अभी बताऊंगा। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल पर्पस है, ये फ्रेंडली पर्पस है, फ्रेंडली मैनर है या फ्रेंडली बिहेवियर है। अब ये क्या होता है बोलने चालने में मैं भी बताता हूं, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा नॉर्मल टॉक है, और ये मैंने बताया आपका ऑफिशियल टॉक है, ऑफिशियल पर्पस है, ठीक है। रेस्पेक्ट फोकस है इसमें, इसमें फोकस ऑन रेस्पेक्ट है, फोकस ऑन रेस्पेक्ट है, इसमें फोकस ऑन वर्क है। अब देखो कितनी बातें यहां आ गई, इन सब चीजों को सीखना है क्योंकि मॉडल्स हमारी क्या है डियर, बताओ मॉडल्स हमारी क्या है, मॉडल्स हमारी क्या है, मॉडल्स हमारे हैं मेरे बच्चे, मॉडल्स हमारे हैं भावनाएं, फीलिंग्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, तो इसमें रेस्पेक्ट पर फोकस है, इसमें काम पर फोकस है, इसमें काम पर फोकस है, उसमें रेस्पेक्ट पर फोकस है, ठीक है। दूसरी बात बेटा जब आप अपने से छोटे को बोलेंगे, अपने से छोटे बच्चे को बोलते हैं तो अपने से छोटे या फ्रेंड सर्कल या अपने से छोटे को आप कैन से बोल देते हैं और अपने से बड़े को आप कुड बोल देते हैं। तो कुड का अगर आप बोल दोगे एल्डर्स, बड़ों के लिए, और यहां यंगर आप या फ्रेंडली नॉर्मल टॉक मैंने बताई दिया आपको, इसलिए इसको इनफॉर्मल यूज बोला जाता है, छोटे बच्चों को बोल देते हैं। जैसे एक बच्चा है कह रहा है इसका मतलब सर हमारी मैम
वो जो है कैन यूज करती हैं तो गलत है? नहीं बेटा, मैम इसलिए करते हैं क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, और टीचर बच्चों को कैन से बोल सकता है, कुड से नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप अपने से छोटों को, छोटे बेटा छोटे, जब मेरे मुंह से शब्द निकला है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कोई एज ना घुसा दे वहां। एज, एक जो है 22 साल है, हाँ, और एक की 25 है, भाई ये एज मत घुसा देना, एज मत घुसा देना, समझ रहा है? लर्नर कौन है बेटा? लर्नर वो जो सीखना है, सीखने वाला है, सीख रहा है, चाहे वो सीखने वाला 12 साल का हो, चाहे वो सीखने वाला 90 साल का हो। एक टीचर के लिए ये भी बेटा है और ये भी बेटा है। अब वो बेटा किस शब्द में है वो समझ लीजिएगा। एक दो का था ना, दिमाग में गोबर भरा होता है, वो एज से आंकता है चीजें। अगर एज से आंकोगे तो गड़बड़ हो जाएगी पुत्र। उस हिसाब से तो फिर एज के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। प्राइवेट कंपनीज में एज के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। एक 22 साल का इंसान है, उसका करोड़ों का पैकेज है, ठीक है। एक 55 साल का है, उसको कंपनी से ही निकाल दिया कि भाई अब आप उतने इंटरेस्ट से काम नहीं कर पा रहे हो। सो दिस इज द वे। तो ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि किस तरीके से आप उन पर फोकस करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये देखो, अब ये इतनी सारी चीजें आपने लिखवाई, सर ये मतलब क्या है? देखो बेटा, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर मैं ये बोलता हूं कैन आई डू दिस वर्क नाउ, क्या मैं इस काम को अब कर सकता हूं? कैन आई डू दिस वर्क नाउ? और आप बोलते हो कुड आई डू दिस वर्क नाउ। हाँ, अब एक बात बताओ यार, अब इसमें सिचुएशन देखी जाती है क्या है? अब एक बात बताना यार, एक बच्चा, एक स्टूडेंट भी टीचर को कैन बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, क्योंकि बेटा उसमें आप क्या, किस वे में कह रहे हो, आपको यह पता होना चाहिए। ये स्पोकन है, मतलब चलो समय आ गया है, समय आ गया है आपसे एक बात शेयर करने का, समय आ गया है आपसे एक बात शेयर करने का। आपने बोला क्या शेयर करेंगे आप? बेटा ये अकेला लोता क्वेश्चन पता है कितनी सेंस दे सकता है? बहुत चीज। देखो वो समय क्या है, मैंने लिखा राजू used to play cricket with us in the evening. ये एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट है। मैंने बोला राजू यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद अस इन द इवनिंग। आपको एक बात पता है डियर, जो आप ये देख रहे हैं, ये एक सेंटेंस स्पोकन में भूकाल मचा सकता है। आप एक सेंटेंस भूकाल मचा सकता है। कैसे? देखो, मैंने बोला इसके पहले मीनिंग समझो। राजू यूज टू प्ले क्रिकेट विद अस, आपने बोला सर आपने बताया है, सर आपने बताया है, ठीक है। हाँ बेटा ये कॉपी करना है, जिसका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ अब इस पेज को मैं वापसी दिखाऊंगा, पहले आप इसको समझ लो, ठीक है ना? पहले इसको समझ लो, इसको कॉपी कर लो, यहां एक दो लाइन का गैप छोड़ दो, जितना आपको लग रहा है जितने में आ जाएगा, ठीक है। इस पेज को मैं वापसी दिखाऊंगा। अब देखो, राजू यूज टू प्ले क्रिकेट विद अस इन द इवनिंग। राजू हमारे साथ शाम को क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुनो भाई, मैंने ये बोला राजू हमारे साथ शाम को क्रिकेट खेला करता था, हाँ, तो पहला मीनिंग तो आ जाएगा इससे, पहला मीनिंग तो आ जाएगा इससे, मतलब भाई राजू खेला था करता था, हाँ, अब राजू नहीं कोई और खेलता है। अरे राजू खेला करता था हमारे साथ क्रिकेट शाम को, हाँ, अब मोहन खेलता है, अब मोहन खेलता है, अब मोहन खेलता है, ठीक है। आइए, राजू खेला करता था, हाँ, मतलब अब नहीं खेलता। राजू हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था, मतलब अब नहीं खेलता। राजू हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था, हाँ, अब खेलता नहीं,
अब हमारे साथ बैठकर देखता है। राजू हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था, हाँ अब खेलता नहीं, बैठ के देखता है। अरे राजू हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था यार, अब खेलता नहीं, बैठ के देखता है। खेलता नहीं होगा, अब खेलता नहीं, बैठ के देखता है। आ गया, तुम खेल रहे हो, कहता है यार आज है ना राजू खेलते हैं, तुमने बोला आया ना, छोड़ दिया मैंने क्रिकेट। तो अब क्या, वो क्रिकेट देखता नहीं, देखता है। तो मैंने बोला राजू यूज टू प्ले क्रिकेट विद अस, अब खेलता नहीं, अब देखता है। ठीक है, वेरी गुड। राजू हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था, हाँ अब हॉकी खेलता है। राजू हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था, नाउ he plays hockey with us. Raju used to play cricket with us in the evening. Now he plays hockey with us. फिर चलो, राजू हमारे साथ शाम को क्रिकेट खेलता था, अब राजू धोखा दे गया। अब राजू क्रिकेट तो खेलता है बट हमारे साथ नहीं खेलता। राजू हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था, अब उनके साथ खेलता है। आप इसी सेंटेंस को 5 तरीके से रिलेट करके, हाँ राजू हमारे साथ शाम को क्रिकेट खेलता था, हाँ अब सुबह खेलता है, या दोपहर को खेलता है, या रात को खेलता है। वेरी गुड। अब बेटा इस एक सेंटेंस के कितने मीनिंग हैं? एक सेंटेंस के कितने मीनिंग हैं? 6 मीनिंग तैयार हो गए। मतलब आप 6 बातों में सेम सेंटेंस चिपका सकते हो। राजू यूज टू प्ले क्रिकेट विद अस इन द इवनिंग, हाँ नाउ मोहन प्लेज विद अस। ठीक है, Raju used to play cricket with us, but now he doesn't play. Okay, Raju used to play cricket with us. Now he watch us play. वो हमें देखता है खेलने के लिए। Very good. Raju used to play cricket with us. Now he plays hockey with us. With us now he plays with them. In the evening now he is playing in the morning. कुछ भी बेटा, ये चीज मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। This is called spoken. This is called spoken. तो अब ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर कहती है नो एरर। ग्रामर इतना डीपली नहीं उतरती, मतलब स्पोकन के मिजाज पे डीपली नहीं उतरती। तो स्पोकन का सेंटेंस वाकई में आप कैसे बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वाकई में आप कैसे बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आई ऑलवेज से ना कि आप एक साला स्लैंग भी हो सकती है, साला एक मोटिवेशनल वर्ड भी है, साला अपने आप में एक रिश्ता भी है। कितने मीनिंग आए बेटा? 3 मीनिंग है साला। आपने धत साला ये नहीं हो रहा मेरे से, मोटिवेशनल वर्ड। धत साला ये नहीं करेगा तू, करो। सो कितने सारे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं जो साला शब्द यूज करते हैं, बिकॉज ये कोई गाली नहीं है। अब एक ने बोला अरे गाली दी उसने, अरे गधे तेरे को समझ ही नहीं आया। अब इंसान को गधा बोल रहे हो तो जानवर थोड़ी ना, उसको बेवकूफ का सब्स्टिट्यूट ही तो गधा है। अरे तू तो गधा है, कहता मैं तो गधा नहीं, मैं तो इंसान हूं। तो गधे से मतलब क्या है? गधे से मतलब क्या है? तू बेवकूफ है, बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। सो डियर ये आपको समझना है। गॉट इट? आइए अब इसको समझो। कैन आई डू दिस वर्क नाउ? यार इसके भी बहुत सारे मीनिंग है। ओए एक काम कर, हाँ तू इस काम को कल करियो, हाँ अभी ना तू वहां चला जा। आपने बोला कैन आई डू दिस वर्क नाउ, अब कर लो इस काम को, ठीक है डन। अब एक बात बताओ, पापा मैं ये कर रहा हूं, ओए मत कर बाद में करियो, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर पापा कैन आई डू दिस वर्क नाउ, पापा अब कर लूं। इसका दूसरा मीनिंग तैयार हो गया। इसका दूसरा मीनिंग तैयार हो गया। आपको किसी ने बोला ओए कल करियो, कहता अब कर लूं, ठीक है। तुम कर रहे थे, पापा ने बोला मत कर, ठीक। फिर थोड़ी देर बाद पापा अब खेलने चला जाऊं, पापा अब कर लूं। ये चीज यहां है, ठीक है। इस काम को अब कर लूं, उसको बाद में कर लूंगा, मतलब इसको अब कर लूं, ठीक है। तो इसकी मीनिंग भी है, देखो बेटा यहां से मीनिंग पकड़ लो। क्या मैं इस काम को अब कर सकता हूं, मतलब बाकी बाद में करेगा, तू अब कर ले। क्या मैं इस काम को अब कर सकता हूं का मीनिंग है बाकी बाद में। इस काम को अब कर सकता हूं, बाद वालों को बाद में कर लूंगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब कर सकता हूं मतलब पहले नहीं कर सकते थे, ये पूछ रहे हो। तो ये चीज है बेटा, आप किस सेंस में यूज कर रहे हैं, किस सेंस में आप यूज कर रहे हैं। कैन आई डू दिस वर्क नाउ, अब कर लूं मतलब पहले नहीं कर सकते थे।
मतलब बाद में करना है बट अभी कर लूं, करना बाद में अब कर लूं, पहले कर रहे थे करने नहीं दिया अब तो कर लूं, ये सेंस है। सो आपको ये समझना है। सो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए एक बहुत प्यारी सिचुएशन है। मॉडल्स का मतलब ही है फीलिंग्स, भाषा का मतलब ही है आपके जज्बात, किन सर्कमस्टांसिस में आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है। नेक्स्ट, कुड आई डू दिस वर्क नाउ, क्या मैं इसको अब कर सकता हूं? तो बेटा यहां पर आपका फोकस पता है किस पर है? काम पर है। ये नहीं है कि आप पापा को बोलो पापा कैन आई डू दिस वर्क नाउ, पापा क्या मैं इस काम को अब कर लूं, तो ठीक है। वहां ये नहीं कि पापा का आप निरादर कर रहे हैं, अगर पापा के सामने कैन बोल रहे हैं, निरादर नहीं कर रहे हैं, आपका काम पर फोकस है यार, काम पर फोकस है यार, काम तो हो जाए भाई, ये चीजें यहां पर है। अब ये देखो, कुड बेटा आपका काम से ज्यादा रिक्वेस्ट पर फोकस आ गया, काम से ज्यादा आपका रिक्वेस्ट पर फोकस आ गया। कुड आई डू दिस वर्क नाउ मतलब मैं इस काम को अब कर लूं। हिंदी तो हम भले ही सेम बोल जाते हैं बट बेटा यार रिस्पेक्ट आ गई। जैसे यहां पर और रेस्पेक्ट दिखानी, आप प्लीज बोल दो, कुड आई डू दिस वर्क नाउ, प्लीज प्लीज कुड आई डू दिस वर्क नाउ, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखने हैं, ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि किस तरीके से बोला जाता है। इसलिए जो मैंने इतनी सारी बोली ना, अब दोस्त को बोल रहे हो, दोस्त को ये बोलोगे कुड आई डू दिस वर्क, अबे पागल है वो, दोस्त है, उसको आप दोस्त को इनफॉर्मल वे में बोलोगे बेटा। अगर दोस्त के साथ फॉर्मेलिटीज करोगे तो वो आप पर शक करेगा कि तू अच्छा दोस्त नहीं है। सो दोस्तों के साथ कुड मत बोला करो, जहां दोस्ती आ रही है, भाईचारा है, कुड मत बोलो, वो मस्ती मजाक है। अरे कैन आई यूज योर बुक, कैन आई यूज योर बुक, ये चीज यहां है, ठीक है। तो ऐसे सो फ्रेंडली मैनर है, इनफॉर्मल है, हाँ। बट बेटा आप अपने बॉस के साथ थोड़ा ना बोलोगे बॉस कैन आई डू दिस वर्क ना, बॉस कैन आई डू दिस वर्क ना, ना, देन यू शुड से कुड आई। इसलिए इसको बेटा फॉर्मल यूज बोला जाता है, वेरी पोलाइट वे बोला जाता है, इसको डायरेक्ट तरीका, सीधी बात, नो बकवास, इनफॉर्मल यूज बोला जाता है। फ्रेंडली तरीका है, नॉर्मल टॉक, पापा के साथ नॉर्मल बोल रहे हो, फोकस ऑन वर्क, काम पर फोकस है। इतनी सारी चीजें इसके अंदर समाई हैं। और इसमें क्या क्या समाई है? प्यार से बोल रहे हो, ऑफिशियल तरीके से बोल रहे हो, रेस्पेक्ट पर फोकस कर रहे हो, बड़ों के साथ बात कर रहे हो, तो कुड को हम प्रेफर करते हैं, इसलिए कैन इग्नोर किया करो। अब हम बोलते हैं भाई कहीं भी हो तो कैन, अब बच्चा कहता है पोलाइट रिक्वेस्ट, हाँ देख भाई अगर रिक्वेस्ट करनी हो तो कुड का प्रयोग करे, कैन का नहीं। अरे अगर रिक्वेस्ट दोस्त से करनी होगी तो क्यों कुड लिखूंगा मैं? फिर आप डायरेक्ट बोलोगे कैन, ठीक है, ये चीज है। हाँ देखो वेरी गुड बेटा, एक बच्चे ने सोनम वेरी गुड बेटा, आपने बोला, इसने बोला कि सर आई एम वेरी हंग्री, कैन आई ईट योर लंच। तो सीधा सीधा दोस्त में बोलोगे ना बेटा, कुड वगैरह दोस्ती यारी में अच्छा थोड़ा ना लगेगा यार। तो आपको हर तरीके से चीजों को जानना है, ठीक है। तो काम पर है, फोकस है, ये है, इतनी सारी चीजें कैन में समाई, इतनी सारी चीजें कुड में समाई। बेटा जब इसकी जरूरत हो इसको बोलो, जब इसकी जरूरत हो इसको बोलो। आप बेवकूफ नहीं है। आप ऑफिस में खड़े हैं और ऑफिस में खड़े होकर आप कैन 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 चिल्ला रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं यार। ऑफिस में ऑफिशियल लैंग्वेज, तमीज और तहजीब से पेश आओगे। अब कोई ऑफिस में गया है और देखो यूं गया है, यूं, सर मैं आ गया, बताओ सर क्या? अरे ये रफ स्टाइल है, आप यूं ऑफिस में नहीं जा सकते। हाँ बॉस ऐसे कर सकता है, कंपनी का बॉस ऐसे कर सकता है। अगर सपोज करो उस कंपनी में कोई ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है उस कंपनी में, ध्यान से सुनना, कोई ऐसे घूम रहा है, हाँ ऐसे घूम रहा है, ठीक, और शर्ट यूं है, शर्ट यहां से बटन बेटा ये यूं है, यूं है, ठीक है। अब यही चीज यूं और यूं और यूं में कितना फर्क आ गया? आप यूं है, यूं है, यूं है, हाँ आपने इसे ओपन किया और यूं किया, बाकी सब अपना एकदम वेल ड्रेसअप है, हाँ, और कोई यूं घूम रहा है, हाँ बेटा कोई बेवकूफ भी बता देगा कंपनी का बॉस है, मालिक है, कोई बेवकूफ भी बता देगा ये कंपनी का मालिक है, ठीक है, क्योंकि कंपनी के मालिक पे, ठीक है, कंपनी के मालिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसे भी आए। बट इस चीज में दिमाग में दौड़ाओ तो बेटा सबसे ज्यादा माइंड फ्री कौन रहेगा? कंपनी का मालिक, कंपनी का ओनर सबसे माइंड फ्री रहेगा एकदम, ठीक है, ठीक है, एकदम। ये बेटा
ये बच्चा कह रहा है सर मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला, बेटा ये टपोरी स्टाइल नहीं है, नहीं समझ रहे हो आप, ये रिलैक्स है। अब हमारे पास क्या होता है, आप कभी कभार देखते हो किसी दिन मैं रेडी होके आ गया, किसी दिन मैं ऐसे आ गया, अरे अपनी ऐप है, हम जैसे भी पढ़ाएं तैसे भी करें, हमारा मन, हम कैसे भी आए, हम टी शर्ट में आए, हम शर्ट में आए, हम ब्लेजर में आए, हम टी शर्ट ब्लेजर का कॉम्बिनेशन लाए, टी शर्ट ब्लेजर शर्ट का कॉम्बिनेशन लाए, हम अपनी ऐप का टी शर्ट पहने, हमारा मन, हम कुछ भी करें। हम जब क्लास है कंफर्टेबल रख ली, एक्स्ट्रा क्लास रखनी है जब चाहे हम तब रखेंगे, सिलेबस जब हम चाहेंगे तब करेंगे बच्चों का। बच्चे कंफर्टेबल है, चलो बेटा आज से सिलेबस खत्म, जब बच्चे कंफर्टेबल होंगे तब देखेंगे हम, हमारा मन भाई। तो बेटा हम माइंड फ्री हैं। आपको याद है डेमो क्लास में मैंने कहा था, बच्चे ने बोला सर सिलेबस कब खत्म होगा, मैंने बोला 2-3 महीने में, 3-3.5 महीने में हो जाएगा। फिक्स क्यों नहीं है? फिक्स बेटा किसी के यहां नौकर थोड़ी ना है, फिक्स क्यों करें हम, जब मन करे तब करेंगे। तो वही चीज आपने है। इसी बात को किसने समझा? गूगल ने। इसी बात को बेटा गूगल ने समझा, इसी बात को गूगल ने समझा। और गूगल ने क्या किया? कोई ड्रेस नहीं, टी शर्ट में आओ, गूगल लिखा हुआ टी शर्ट वहां से फ्री में उठा लो अगर आपको चाहिए। और बंदे गूगल लिखा हुआ टी शर्ट पहनते हैं या नॉर्मल टी शर्ट पहनते हैं, हाँ, और नीचे क्या होती हैं अपना, या तो कैप्रीज हो गई या नॉर्मल अपना चप्पल वप्पल पहन के साइकिल से आ रहे हैं। सो गूगल ने किस बात को समझा कि इंप्लॉइज का माइंड फ्री होना चाहिए। जिस दिन इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ भी होगा तो उस दिन वो आएंगे ना, अदरवाइज तो आप कैजुअल आओ, अदरवाइज आप कैजुअल आओ। जिस दिन इंटरव्यू है या कोई भी चीजें हैं तो उनको वो अपने हिसाब से, वो कंपनी वो बर्डन नहीं डालती है, ऑटोमेटिकली इंप्लॉइज को पता है उन्हें क्या करना है, बिकॉज द कंपनी वॉन्ट्स दैट द एम्प्लॉइज will never think that they are employees। एक तो होता बोलने के लिए मिला हम फैमिली है, अरे फैमिली है तो टाइम पे छुट्टी दो ना फिर। बट गूगल या बड़ी कंपनी इस बात को समझती है बेटा हम फैमिली है तो वाकई में फैमिली। वही चीज आपको यहां पर अंडरस्टैंड करनी है। इसीलिए जब आप दोस्त के साथ कुड़ लगा दोगे तो बेटा अगर यहां तो किसी को पता ही नहीं है, सब लगा रहे कुड़ बोला, रेस्पेक्ट दिखा, अरे दोस्त को रेस्पेक्ट दिखाओगे तो वो उसकी इंसल्ट है। आप फ्रेंड सर्कल में कुड कभी यूज नहीं करोगे बेटा, फ्रेंड को ऑफिस नहीं बनाओगे। ऑफिशियल यूज में कैन बदतमीजी है, फ्रेंड सर्कल में कुड बदतमीजी है। इसलिए ना मैं इसको काट रहा ना इसको काट रहा। बेटा लैंग्वेज में क्या होता है, जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आया तो हम कुड को चुनते, कैन को इग्नोर करते हैं। बट स्पोकन में बेटा ये भी सही है तो उतना ही ये सही है। देखो बेटा आप किस सिचुएशन में खड़े हो, आप किस सिचुएशन में खड़े हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन। सो आज बहुत प्यारी चीज मैंने आपको बताई है, ये आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा काम आएगी। सो कैन और कुड में से इस चीज को याद रखिएगा। तो कैन और कुड का एक बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया है कि आप मत रटो, डायरेक्ट आप कहीं भी चले जाओ, डायरेक्ट आप कहीं भी चले जाओ, आप यूट्यूब पर इवन देख लो, आपको यह दिखा हुआ मिलेगा कितनी वीडियोज पर, हाँ कुड सही, और यूं मिला हुआ मिलेगा अब फट कैन का नहीं इस्तेमाल करें कुड का। गलत है यार, अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप। ऐसे तो फ्रेंड सर्कल में कुड कुड चिल्लाते रहो, पागल हो क्या? ये गलत है। अब सपोज करो दोस्त की बोतल है, आपने बोला यार तेरी बोतल से पानी पी लूं क्या? तेरी बोतल, तेरी बोलोगे तुम, आपकी बोतल से मैं पानी पी सकता हूं प्लीज। दोस्त बोलेगा मैंने डंडा रखा है अभी सर फोड़ दूंगा तेरा। समझो बेटा, अगर नहीं आप ऐसी बात करने लग गए तो आपसे सब दोस्ती यारी तोड़ ही लेंगे, फिर तो बात ही खत्म होगी ना बेटा। तो ये चीज यहां पर है, ये चीज यहां पर है। अब मैं और राकेश सर आपके सामने बात करेंगे तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, फिर जब क्लास के बाद भी हम बात करेंगे तो हम तो फिर अपने स्टाइल में बात करेंगे ना, जो हम या दोस्ती यारी में करते हैं। हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना जैसे हम आपके सामने हैं, हम ऐसे तो नहीं है ना रियल लाइफ में। दिस इज नॉट अवर रियल लाइफ, दिस इज अवर प्रोफेशनल लाइफ एंड यू कांट मिक्स द रियल लाइफ एंड द प्रोफेशनल लाइफ टुगेदर। बेटा आप रियल और प्रोफेशनल को मिक्स करोगे डिप्रेशन में आ जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप कौन हो? सो जैसे आप प्रोफेशनली हैं वैसे आप नॉन प्रोफेशनली, दैट मीन्स आप एक्चुअल में वैसे नहीं हो सकते। प्रोफेशन है तो प्रोफेशनली बिहेव कीजिए, फ्रेंड सर्कल है तो फ्रेंड सर्कल की तरह बिहेव कीजिए, जैसा भी आपका नाता हो, ठीक है।
तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कैन एंड कुड। और बहुत प्यारी बात जो आज आपको पता चली है उसके बारे में, उनके बारे में आज ने आपने सीखा है। और इससे आगे जो हम बातचीत है अब आपसे करेंगे मुलाकात कल। तो मुझे याद दिलाइएगा कैन और कुड का मुझे अगली चीज बतानी है। सो कैन और कुड बहुत है, इसलिए मैंने बोला मॉडल्स स्पोकन में बहुत काम आते हैं डियर। मॉडल्स जो है वो स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, चलिए, कोई डाउट? परफेक्ट। सो देन बाय बाय, टेक केयर। और इट मे कि आज हम शायद क्लास करें। सो देर मे बी अ वोकेब क्लास फॉर यू गाइस एट 9:30। सो 9:30 पे शायद क्लास हो सकती है, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आता है तो रात को। ठीक है, शायद है, अदरवाइज फिर कल करेंगे कि क्लास आज रात को आपकी 9:30 बजे हो। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।